गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज लेक्चर ऑफ कंट्रोल वॉल्व वर्किंग प्रिंसिपल। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि कंट्रोल वॉल्व्स क्या होते हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है एंड वेरियस अदर थिंग्स। सो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरे इस लेक्चर के PDF का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कंट्रोल वॉल्व बेसिकली होता क्या है। जितने भी लोग केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं और जिन्होंने भी ऑटोमेटेड प्लांट्स देखे हुए हैं उन्होंने बेसिकली कंट्रोल वॉल्व्स देखे होंगे, बट जिनको नई आइडिया है मैं उनके लिए जस्ट एक हल्का सा ब्रीफ आपको बता देता हूँ। कंट्रोल वॉल्व बेसिकली वो ऑटोमेटेड डिवाइसेज होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं आपका जो भी मेरे क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं, लाइक केमिकल प्लांट के अंदर आपकी वेरियस तरीके की यूटिलिटीज़ होती हैं, लाइक स्टीम, कूलिंग वाटर, चिल्ड वाटर, ब्राइन, नाइट्रोजन, इंस्ट्रूमेंट एयर। आफ्टर दैट वेरियस प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो। ये सारे कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इन प्रोसेस पैरामीटर्स को बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है उनको हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्व्स। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि ये मैनुअली भी तो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैनुअली कर सकते हैं, बट याद रखिएगा कि मैनुअल इंटरवेंशन जहाँ जहाँ पे होता है वहाँ पे बेसिकली गलती होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। सो इसके बेसिकली अगर आप बेनिफिट्स की बात करें तो इसका सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि ये एरर होने के चांसेस काफ़ी कम कर देता है। एंड सेकेंड कि अगर ह्यूमन के कंपैरिजन में हम इसकी बात करते हैं ऑटोमेशन की, तो उससे हमारा ज़्यादा प्रिसाइज कंट्रोल भी होता है। सो ये बेसिकली इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। इससे हमारा जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथर वे से हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये कंट्रोल वॉल्व्स के कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको इसके पार्ट्स डिटेल में बताता हूँ। अगर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंट्रोल वॉल्व्स की, तो कंट्रोल वॉल्व्स के मेजर पार्ट्स में आपका आता है, सबसे पहले है आपका टॉप पे एक्चुएटर। यहाँ आपका ट्रांसड्यूसर हो गया, ये बीच में आपका पोजिशनर और नीचे आपका वॉल्व। जो वॉल्व आपका देख रहे हो ये आपका नॉर्मल वॉल्व्स रहता है जो आप पाइपलाइंस में बेसिकली यूज़ करते हैं। इट में भी बाल वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। इसको ऑपरेट करने के लिए ऊपर पूरा आपका सेटअप दिया गया है जहाँ पे ट्रांसड्यूसर, पोजिशनर और एक्चुएटर प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं तो मैं आपको वन वन करके सारी चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले एक जो ये वॉल्व्स होते हैं, ये कंट्रोल वॉल्व्स मेरे काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं। तो इन कंट्रोल वॉल्व्स को ऑपरेट करने के लिए आपका जो प्रेशर चाहिए रहता है उतना एक फिक्स अमाउंट का प्रेशर आपको इन कंट्रोल वॉल्व्स में पहले से ही दे के रखना पड़ता है, जिससे जो उसको लिफ्ट करने के लिए बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे काम करता है। ये वैल्यू आपकी 3 to 12 kg के बीच में होती है। ये प्रेशर आप इस पॉइंट पे बेसिकली सप्लाई करके रखते हैं। याद रखिएगा कि ये जो 3 to 10 kg का प्रेशर दे रहे हैं ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपके वॉल्व को लिफ्ट करने के लिए जस्ट काम में आती है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर की। तो इसके ऊपर की जब हम बात करेंगे तो इसके ऊपर आता है आपका बेसिकली ट्रांसड्यूसर। ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक फिक्स अमाउंट का ने आपका इंस्ट्रूमेंट प्रेशर यहाँ पे दे के रखा हुआ है। आफ्टर दैट आपने DCS से जो भी सिग्नल दिया, DCS से आपका सिग्नल 4 to 20 मिली एम्पियर के फॉर्म में आता है। अब ट्रांसड्यूसर का काम होता है, ये वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब 4 का मतलब आपका 0 ओपनिंग एंड 20 मिली एम्पियर का मतलब आपका 100% ओपनिंग। अब वहां से किस स्ट्रेंथ का सिग्नल आता है उसके हिसाब से ये ट्रांसड्यूसर उस सिग्नल को प्रेशर के सिग्नल में कन्वर्ट करके इस पाइप के थ्रू एक्चुएटर में भेजता है। अब मान लीजिए आपका 20 मिली एम्पियर का सिग्नल आया, मींस आपका कंट्रोल वॉल्व पूरा का पूरा ऑपरेट होना है। तो ट्रांसड्यूसर से जो इलेक्ट्रिकल से प्रेशर सिग्नल में कन्वर्ट होता है उस सिग्नल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 0.2 kg से 1 kg, उसकी लिमिट होती है। मतलब 0.2 मिनिमम हो गया और 1 kg आपका मैक्सिमम हो गया। मतलब ये क्या करेगा, 1 kg की इंस्ट्रूमेंट एयर एक्चुएटर को सप्लाई करेगा। उसके हिसाब से इस एक्चुएटर को जब आप देखेंगे तो इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका स्प्रिंग्स लगी हुई होती हैं एंड सेकेंड आपका अंदर डायफ्राम होता है। अब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डायफ्राम ऊपर या नीचे मूव करके आपके वॉल्व को ओपन या क्लोज
करता है। मेरे सिनेरियो में मेरे को मेरे वॉल्व को ओपन करना है, उसके हिसाब से मेरा डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव होगा और मेरा ये पूरा का पूरा जो कंट्रोल वॉल्व है, ये कंट्रोल वॉल्व मेरा ओपन हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पोजिशनर का क्या काम है। तो याद रखिएगा कि पोजिशनर, जब आपका ये वॉल्व ऊपर या नीचे मूव कर रहा है, तो आप ये वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये वॉल्व ऊपर या नीचे मूव किया है या नहीं किया है। तो वो आप ये पोजिशनर आपको उसकी वैल्यू दिखाता रहेगा। ये देखिए, ये पोजिशनर की आप पोजीशन देख के बता देंगे कि वो वॉल्व आपका कहाँ पे है, कितने % वॉल्व आपका ओपन है। उसका जो मेन रोल है वो आपका पोजिशनर वो रोल प्ले करता है। उसके हिसाब से आपका वॉल्व ऊपर या नीचे की तरफ ऑपरेट होता रहता है। अब यहाँ पे देखिए, आपके 2 छोटे छोटे गेजेस लगे हुए हैं। यहाँ से आपकी इंस्ट्रूमेंट एयर आई, ये जो पहले गेज लगा हुआ है, ये गेज इंस्ट्रूमेंट एयर के प्रेशर को आपका मेजर करता है। कई बार आपने इस पाइपलाइंस में छोटे छोटे ब्लैक कलर के फिल्टर्स भी देखे रहेंगे। वो फिल्टर्स बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है ताकि अगर आपकी इंस्ट्रूमेंट एयर के अंदर कोई भी कचरा प्रेजेंट है या फिर मॉइस्चर कुछ भी प्रेजेंट है, तो वो मॉइस्चर यहाँ पे बेसिकली रिमूव कर दिया जाएगा। ये जो दूसरा वाला गेज है, ये गेज क्या करता है, ये ट्रांसड्यूसर के हिसाब से कितना आउटपुट प्रेशर है, ये उस प्रेशर को मेजर करता है और वही सप्लाइड प्रेशर आपका एक्चुएटर में जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट वन। ये पूरी की पूरी चीज़ें जो यहाँ पे हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में कवर करके बता चुका हूँ। अभी ये काम कैसे करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये एक आपकी स्टीम की लाइन है। आपकी स्टीम की लाइन में मान लीजिए आपको टेम्परेचर लेके जाना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप क्या करेंगे, एक होता है आपका प्रोसेस वैल्यू। जितने भी लोगों ने DCS ऑपरेट किया होगा उनको ये जल्दी समझ में आ जाएगा, बट जिनको लोगों ने नहीं किया है, मैं उनको भी ये चीज़ जस्ट हल्का सा डिटेल बता देता हूँ, बिकॉज इस पर सेपरेट लेक्चर है। तो एक होता है आपका प्रोसेस वैल्यू। तो मान लीजिए प्रोसेस वैल्यू मेरी 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी सेकंड होता है आपका सेट पॉइंट। अब मान लीजिए मेरे को टेम्परेचर चाहिए आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पे सेट पॉइंट में डालूंगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके हिसाब से ये कंट्रोल वॉल्व मेरा ओपन या क्लोज होगा। एक होता है आपका OP, आउटपुट वैल्यू। उसके हिसाब से जैसे ही मेरे को ये ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है, उसके हिसाब से मेरा ये कंट्रोल वॉल्व ऑपरेट होगा और रिक्वायर्ड स्टीम सिस्टम को देगा टिल 80 डिग्री सेंटीग्रेड मेरा अचीव टेम्परेचर हो। जैसे ही वो टेम्परेचर अचीव होगा, ये वॉल्व आपको ऑटोमेटिक में बंद हो जाएगा और मेरा जो डिजायर्ड पर्पज है वो मेरा फुलफिल हो जाएगा। इस वॉल्व की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि आपको कितना टेम्परेचर वेरिएशन चाहिए। उसके हिसाब से ये वॉल्व अपने आप जितना DCS से सिग्नल आएगा, 0 से आपका 4 to 20 मिली एम्पेयर के बीच में, उसके हिसाब से ये वॉल्व अपने आप ऑपरेट होगा। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स कंट्रोल वॉल्व्स की, तो अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है प्रेशर ड्रॉप प्रोफाइलिंग के बेस में। अगर आपका प्रेशर ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा है तो उसको लो रिकवरी वॉल्व बोलते हैं, और अगर कम है तो उसको हाई रिकवरी वॉल्व बोला जाता है। सेकेंड, जो आपका इसमें कंट्रोल वॉल्व यूज़ कर रहे हैं उसका मूवमेंट किस तरीके का है, उस पर भी इसको क्लासीफाई करते हैं। एक होता है आपका रोटेटरी वॉल्व जो आपका बेसिकली रोटेट करता है, एंड सेकंड होता है आपका स्लाइडिंग वॉल्व जो आपका ऊपर या नीचे मूव करता है। अब बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ एक्चुएशन कि किस मीडियम से आपको कंट्रोल वॉल्व को एक्चुएट कर रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। पहला होता है मैनुअल, जहां आपको मैनुअली करना है। सेकंड होता है आपका न्यूमेटिक, जहां पे इंस्ट्रूमेंट एयर के प्रेशर से करोगे। थर्ड वन होता है आपका हाइड्रोलिक वॉल्व, जहां पे आप किसी फ्लूइड की हेल्प से करोगे। लास्ट वन होता है आपका इलेक्ट्रिकल वॉल्व, जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अपने वॉल्व को ऑपरेट करते हो। अब मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रिटिकल मोड ऑफ एक्शन ऑफ कंट्रोल वॉल्व्स। कंट्रोल वॉल्व्स आपने जगह जगह लगा तो दिए, लेकिन आपको समझना ये जरूरी है कि मान लीजिए आपकी इंस्ट्रूमेंट एयर फेल कर जाती है, उन दैट केस में आपका कंट्रोल वॉल्व किस पोजीशन में होना चाहिए। पहला है आपका एयर टू ओपन। इस वॉल्व में जब एयर दी जाएगी तो ये वॉल्व हमेशा ओपन रहेगा। ये है आपका एयर टू क्लोज। जब इसमें इंस्ट्रूमेंट एयर दी जाएगी तो ये वॉल्व आपका क्लोज रहेगा। मतलब अगर पहले वाले जो वॉल्व है इसमें एयर फेल हो जाती है तो ये वॉल्व आपका क्लोज हो जाएगा। आपको हमेशा वॉल्व्स इंस्टॉल करते टाइम ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपका एक डिस्टिलेशन टावर चल रहा है, वहां पे 2 लाइन्स हैं आपकी। एक में आपका जो स्टीम की सप्लाई है कैटल में, वहां पे आपका एक कंट्रोल वॉल्व लगा हुआ है। एक आपका रिफ्लक्स आपका कलेक्शन लाइन में लगा हुआ है।
अब होता क्या है, एकदम से इंस्ट्रूमेंट एयर का फेलियर हो जाता है, आप वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, आपने जो आपका इंस्ट्रूमेंट एयर की लाइन, जो आपका स्टीम की लाइन में कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, वो आपका एयर फेल टू ओपन है, मतलब एयर फेल होने के बाद भी वो वाल्व आपका खुला हुआ है, मीन्स वहाँ से स्टीम कॉन्टिन्यूस जा रही है। बट जो आपने कलेक्शन की लाइन में कंट्रोल वाल्व लगाया हुआ है, उसमें आपने सेट पॉइंट डाला हुआ है एयर फेल टू क्लोज, मतलब जो आप कलेक्शन ले रहे हो वो आपका बेसिकली क्लोज हो चुका है। अब इन दैट केस क्या रहेगा कि आपका एक वाल्व क्लोज हो गया कलेक्शन वाला, और यहां से आपके कॉन्टिन्यूस आप अपने सिस्टम को स्टीम देते जा रहे हो। मान लीजिए आपकी जो यूटिलिटी की लाइंस में कंट्रोल वाल्व लगे हुए हैं, उन कंट्रोल वाल्व में आपने सेट पॉइंट डाला, उसमें आपने सेट पॉइंट डाला हुआ है एयर फेल टू क्लोज, मान लीजिए वहां पे आपकी यूटिलिटीज बंद हो जाती हैं। इस सिनेरियो में क्या होगा, आपका ऊपर कंडेंसर्स में यूटिलिटी बंद है, यहाँ आपने कलेक्शन बंद करके रखा हुआ है, लेकिन स्टीम की कॉन्टिन्यूस सप्लाई आपके केटल में जा रही है। अब क्या है, आपका अंदर का मटेरियल गर्म होगा तो वो आपके सिस्टम को प्रेशराइज करेगा। इन दैट केस आपका जो भी वीकेस्ट पोर्शन होगा, वहां से आपका जो भी डिस्टिलेशन टावर है वो लीकेज हो जाएगा। ये डिस्टिलेशन के ही केस में नहीं, ये कंडीशन जहां जहां पे आप कंट्रोल वाल्व्स यूज कर रहे हो, वहां पे यूज करते टाइम आपको ये पहले ध्यान लगाना है कि अगर इंस्ट्रूमेंट एयर फेल होती है तो आपके लिए एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू सबसे सेफ मोड क्या होगा। एयर फेल के केस में आपका वाल्व ओपन होगा तो आपके लिए अच्छा है, या फिर क्लोज होगा तो आपके लिए अच्छा है, ये आपको पहले ही सोचना है और उसके हिसाब से आपको बेसिकली डिसीजंस लेने हैं। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।